वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन है जी, देखें इसमें हम लिखते हैं प्रूव करना है, प्रूव दैट के साइन ऑफ नेगेटिव थीटा या नेगेटिव ऑफ साइन थीटा ये एक ही बात है, ये हमने प्रूव करना है। या इस तरह हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा या कोसाइन ऑफ थीटा लिखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इसी तरह कोसिकेंट के लिए है, सीकेंट के लिए, टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए। अब ये सारे रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं, तो इसके लिए मैं ये करता हूं कि एक ही जो है वो फिगर बना लेता हूं और उसी से हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं कि आया कि ये क्यों बराबर है, ठीक है, और कैसे मतलब इनको शो कर सकते हैं कि ये इक्वल है। चलें इस तरह से हम इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक आ गई जी लाइन, वर्टिकल लाइन जिसको मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट बिल्कुल नहीं बना सका मैं, लेकिन कोशिश की है कि स्ट्रेट रही है। इसी तरह ये हमारे पास जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस आ गई है, ठीक है, ये वाई एक्सिस थी। अब इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट है ये बेसिकली ओरिजिन है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये ओरिजिन है। अब हमारा जो एंगल है थीटा, और एक है थीटा और एक है नेगेटिव ऑफ थीटा। तो हम जानते हैं कि जब एंगल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है जी। और जब एंगल के साथ नेगेटिव साइन लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है जी, क्लॉकवाइज है। अब हम कोई भी एक एक्यूट एंगल फर्ज कर लेते, कोई भी एक एक्यूट एंगल फर्ज कर लेते हैं। चले इनिशियल हम जानते हैं कि एंगल का लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और टर्मिनल आर्म जो है एंगल थीटा के वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो फर्ज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में भी सेकंड में भी हो सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए, रिजल्ट प्रूव करने के लिए ऐसा किया। अब इसी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसकी रोटेशन अगर ये एंगल हमें पता हो तो हम उतना ही एंगल डाउन द एक्स एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। एक वे ये है हमारे पास इस एंगल को बनाने का, ठीक है। और दूसरा वे ये है कि हम इस पॉइंट के जो कि यहाँ पर आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें अगर इस पी पॉइंट के, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट वही रहने देंगे और उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका नेगेटिव ले आएंगे। मतलब कि ये डिस्टेंस जो हमारा होगा, अगर फर्ज करें ये एम पॉइंट है, तो अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस जो एम से लेकर पी तक है, अगर फर्ज करें ये ए है तो ये नेगेटिव ए होगा। ए से लेकर, ओ से लेकर पी प्राइम, सॉरी एम से लेकर पी प्राइम तक ये ए नेगेटिव होगा। और ये डिस्टेंस हमारा अगर बी है तो ये दोनों केसेस में बी रहेगा। और ये जो हमारे पास ओ से लेकर पी डिस्टेंस है ये है हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया यहाँ पर, ठीक है। ये याद रहे कि एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया जिसका रेडियस जो होता है वो क्या होता है, वो वन होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें इस तरह से इस यूनिट सर्कल को मैंने कंप्लीट भी कर लिया। तो इसका रेडियस मैं वन ले रहा हूँ जो कि आर के, मतलब आर इसका रेडियस है जो कि वन है, ठीक है। मैं इस केस में इसको वन लिख रहा हूँ। तो देखें अब हमारे पास अगर मैं इस ट्रायंगल के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एंगल थीटा बन रहा है, और इस ट्रायंगल के हवाले से अगर बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव थीटा बन रहा है। अब जरा दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं हम। देखें हम लिखते हैं साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, ये किसके इक्वल आएगा जी, परपेंडिकुलर साइड। अब परपेंडिकुलर साइड नेगेटिव थीटा के हवाले से नेगेटिव ए है, ठीक है। और इसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो आर है, ठीक है, वो आर है, ये आ जाएगा हमारे पास। या इसे मैं वन लिख देता हूँ, ठीक है, वन लिख देता हूँ। तो वन जब डिवाइड करेगा नेगेटिव ए को तो हमारा आंसर नेगेटिव ए ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसे मैं कह देता हूँ रिलेशन नंबर वन। अब देखें हमारे पास जो वो ट्राइंगल जिसमें कि एंगल थीटा बन रहा है, अगर मैं उसको देखूं तो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर साइड है इसमें ए कैपिटल, सॉरी मतलब पॉजिटिव ए और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, वन, ठीक है। तो ए डिवाइडेड बाय वन, आंसर इज ए। तो देखें अब दोनों रिलेशंस जो दोनों इक्वेशन जो है अगर मैं इनको बराबर शो करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस सेकंड इक्वेशन को नेगेटिव वन से दोनों तक मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, इस वाली इक्वेशन को मैंने नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस ए के इक्वल आ जाएगी ये। इसे मैं कह देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर जो वन है और थर्ड है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पे कि अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो हम फिर कहते हैं कि ए और सी भी बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारे पास फिर अगर साइन ऑफ माइनस थीटा ए माइनस ए के इक्वल है और नेगेटिव ऑफ साइन थीटा भी माइनस ए के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो फिर हम यूं लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज जो साइन ऑफ माइनस थीटा है
वो इक्वल टू आ गया है नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा। और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है जी, यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो इसमें मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमने एक बात और नोट की है कि ऐसे फंक्शन जिसमें कि डोमेन के एलिमेंट को अगर आप मतलब उसका एडिटिव इनवर्स लिख देते हैं, माइनस एक्स लिख देते हैं, और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एफ ऑफ एक्स ही के बराबर आता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस कहते हैं। जबकि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब डोमेन में उस जो भी वेरिएबल है उसका एडिटिव इनवर्स लिखा जाए और आंसर में जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका एडिटिव इनवर्स आ जाए, वैल्यू का एडिटिव इनवर्स आ जाए, या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साइन फंक्शन जो है ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। जबकि यही क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा कोसाइन फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरह कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, तो इनकी भी पहचान आप देख सकते हैं। मैंने सबके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। अब कुछ आपकी असाइनमेंट्स में एक और जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसी इसी फिगर को मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसको मैं रेस कर लेता हूँ इसी पोर्शन को। यहाँ पर मैं अब सेकंड रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ। अब देखें, अब बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। अगर सेकंड रिजल्ट में प्रूव कर रहा हूं तो हम जानते हैं कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा जो है ये रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब नेगेटिव थीटा के हिसाब से बेस जो है वो बी है, ठीक है, बेस क्या है बी, और डिवाइडेड बाय जो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है, और बी पॉजिटिव होगा चूंकि हम हमारी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम इस पर लिख सकते हैं ये बी के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जो है कॉज ऑफ थीटा की बात करूं तो ये भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस इसमें बी ही है और हाइपोटेन्यूज 1 है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा चूंकि एक लेंथ है, तो बी ओवर 1 इज बी। तो अब देखें कि हमारे पास दोनों जो रिलेशंस है इक्वेशन ए और बी, ये दोनों बराबर आ गए हैं। दोनों को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा जो है वो कोसाइन ऑफ थीटा ही के बराबर है, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब देखें, ये बात हमें इस तरह से समझ में आ गई, और ये बाकी सारी अब आपके असाइनमेंट है, होमवर्क, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ इस तरह से है कि अगर हमसे कोई ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की जी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, हमें एंगल बताया जा रहा है साइन माइनस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस पाई बाय 4। तो देखें, अब हम पहचान गए कि ये एंगल जो हमारा है ये मतलब देखें, अगर इवन या ऑड की डेफिनेशन नहीं भी पता तो हम जानते हैं कि ये पाई बाय 4 एक एक्यूट एंगल है, और इसका नेगेटिव जब लेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। तो मैं माइनस साइन पुट करूंगा और साइन पाई बाय 4 लिख दूंगा, ठीक है, साइन पाई बाय 4 लिख दूंगा। और अब साइन पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि वो क्या होती है, वो होती है जी साइन 45 की वैल्यू, मतलब पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 180 डिग्री होती है। अगर डिग्रीज में देखा जाए तो पाई बाय 4 जो है ये बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की माइनस पाई बाय 4 पे, ठीक है, इस नंबर के ऊपर। तो ये से ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सीधा अगर 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 ये पूछ लिया जाता, चले एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कि टेंजेंट टेंजेंट नेगेटिव 37 टाइम्स पाई बाय 4, ठीक है। अब देखें, ये एंगल अगर हम इसके को टर्मिनल एंगल या इसका चले टर्मिनल एंगल देखेंगे, इसका टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, तो उससे भी हम साइन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा वो है रोटेशंस हैं कि हम उसमें नहीं जाना चाह रहे कि कहाँ पर ये स्टॉप करेगा। तो अब हम इसका एक इजी वे निकाल रहे हैं कि चूंकि नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेंजेंट एक ऑड फंक्शन, तो मैं सिंपल नेगेटिव साइन बाहर लिख दूंगा और टेंजेंट इसी एंगल पे मैं अब इसकी जो रोटेशन है वो पॉजिटिव ले लूंगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले लूंगा 37 पाई बाय 4, ठीक है। अब देखें, 37 का टेबल 4 पे नहीं आता, लेकिन अगर मैं 37 को इस तरह से लिख दूं कि इसे मैं लिख दूं 36 प्लस 1, ठीक है, 36 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4। अब 4 का टेबल 36 को मुकम्मल डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी, नेगेटिव ऑफ टेंजेंट, ठीक है, 36 पाई बाय 4
क्योंकि पाई बाय 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई बाय 4। ठीक है जी। अब हमने अलाइड एंगल्स का फार्मूला जो है वो कंसेप्ट समझा हुआ है, फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर एक एंगल जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो जो फंक्शन है उसका को फंक्शन लिखा जाएगा, और जिस जिस जो कोऑर्डिनेट है उसमें एंगल आ रहा है तो उसका साइन लगाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इवन मल्टीपल होगा तो वही फंक्शन रहता है। अब देखें, मैं अगर पाई बाय 2 की बात करूं तो मैं 4 को इसको फैक्टराइज कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से। ठीक है, इसको 2 इंटू 2 लिखूं और ये 2 इस 36 को कैंसिल कर देगा 18 से। तो 18 जो है बेसिकली वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर जो कि 2 पे डिवाइड होता है। पाई बाय 2 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई होंगे जो भी आंसर आएगा वो इवन मल्टीपल है। तो इसका मतलब कि पाई बाय 2 का जब इवन मल्टीपल आ गया है तो इसमें कितने 2 पाइज बन सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अब क्वाड्रेंट देखना है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ, बल्कि ये बन जाएगा, देखें 18 पाई बाय 2 बन रहा है तो इसको 2 को इस तरह कैंसिल कर दिया जाए तो ये 9 पाई बन जाएगा। ठीक है, 9 9 टाइम्स पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है जी। अब 9 पाई जो एंगल है ये अगर आप देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, यहां से अगर हम इसकी गिनती करें तो देखें 1 पाई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये नाइन्थ। मतलब कि 9 पाई में हम सेकंड क्वाड्रेंट से मतलब सेकंड मतलब यूं कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसमें 45 ऐड करें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो साइन है टेंजेंट के लिए वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, टेंजेंट फंक्शन ही रहेगा, और पाई बाय 4 लिख देंगे। और टेंजेंट पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो आप जानती हैं कि वो हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और नेगेटिव 1 इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा कि कैसे हमने जो है वो जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए, और फिर ये कि जो हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन डेफिनेशन इस्तेमाल करते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है।